वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से ली गई कविता पुनर्मिलन। कविता का अर्थ समझने से पहले संक्षेप में हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म हुआ था सन 1890 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान है काशी। जो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए, इनकी जो रचना है कामायनी, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। आंधी पे बच्चों चक्रबिंदी लगेगी। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद में 4 कवि स्तंभ के रूप में माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी। आज हम पढ़ने वाले हैं पुनर्मिलन कविता, वह ली गई है कामायनी। कामायनी में कई सर्ग हैं और इसमें जो एक सर्ग है निर्वेद सर्ग, निर्वेद सर्ग से ही ये पुनर्मिलन कविता ली गई है। अब जो पुनर्मिलन कविता का अर्थ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पुनर्मिलन है का जो प्रसंग यहाँ पर है, इससे पहले की जो कहानी है वो क्या है। अगर इससे पहले की कहानी आपको नहीं पता है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ का वर्णन हो रहा है, किसका वर्णन हो रहा है। बच्चों, इसमें ये जो पुनर्मिलन है इसमें जो पात्र हैं, एक श्रद्धा है, एक मनु है, एक उनका बेटा मानव है और एक महिला है, स्त्री है, ईड़ा। ये 4 के नाम आप सुनेंगे: श्रद्धा, मनु। श्रद्धा, मनु। श्रद्धा जो है वो मनु की पत्नी है, मानव इनका पुत्र है और जो मनु है वो नाराज होकर के किसी कारणवश विदेश में चले गए हैं। और जो श्रद्धा है वो स्वप्न में देखती है कि उनकी हालत बहुत ही खराब है, वो घायल अवस्था में हैं, बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। इस तरह से वो स्वप्न में देखती है अपने पति मनु को और उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो बच्चों, ये इसका प्रसंग है कि ये कहानी है। अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है तभी आप इसका अर्थ समझेंगे कि इसमें किस बात की चर्चा हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो श्रद्धा है वो मनु की पत्नी है। वो स्वप्न में देखती है कि उनके पति बहुत ही घायल अवस्था में व्याकुल से परेशान से हैं और वह उन्हें ढूंढने के लिए अपने बच्चे के साथ निकल पड़ती है और दूर किसी राज्य में पहुंच जाती है। उसी राज्य में एक ईड़ा नाम की स्त्री है जो अपने विचारों में खोई हुई है, लेकिन उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई देती है किसी महिला की। वो चौंक उठती है, वो देखती है कि किसी महिला की आवाज़ आ रही है, वो क्या कहते हुए चली आ रही है। तो बच्चों, ये जो पुनर्मिलन है ये यहीं से शुरू होता है। अब आपको समझ में आ गया। जो ईड़ा है वो सुन रही है किसी की आवाज़ कि कहीं से दूर से इस निर्जन स्थान में, सुनसान रात्रि में कोई महिला कुछ कहती हुई चली आ रही है। तो उसकी आवाज़ को सुनकर के जो ईड़ा है वो चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। इस निस्तब्ध निशा में कौन चली आ रही कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। जो दूरागत, दूरागत का अर्थ होता है दूर से आगत, यानी दूर से आता हुआ या आती हुई ध्वनि। ध्वनि माने आवाज। चौंक उठी, ईड़ा जो थी वो चौंक गई कि कहाँ से ये दूर से ध्वनि आ रही है। निशब्द, निशब्द का अर्थ होता है शांत और निशा ये रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि में कोई चली आ रही है यह कहती हुई कि कोई अरे मुझे ये बता दे कि मेरा प्रवासी, प्रवासी कहते हैं बच्चों विदेश में रहने वाला। तो जो श्रद्धा है वो अपने पति को ढूंढती हुई चली आ रही है और कह रही है कि कोई मुझे ये बता दे कि मेरा विदेश में रहने वाला पति कहाँ है, किस अवस्था में है। और बच्चों, जब ये परीक्षा में आता है तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पूर्णवल कविता से लिया गया है और इस कविता की जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से ली गई है। इस प्रकार से सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अब यहाँ तक का अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। जो श्रद्धा है वो कह रही है कि उसी पागल से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूँ। फेरा का अर्थ होता है चक्कर काटना। यहाँ पर जो पूरे का अर्थ है एक बार और देख लीजिए। श्रद्धा मनु को खोजती हुई चली आ रही है। रात का समय है और बहुत ही एकांत निर्जन वन है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। वहीं विचारों में डूबी जो ईड़ा थी वो बैठी हुई थी। फिर अचानक से उसे कहीं से एक आवाज़ आती है और वो चौंक उठती है और ईड़ा सोचने लगती है कि इस शांत सुनसान रात्रि में जहाँ पर कोई भी व्यक्ति की आवाज़ नहीं आ रही है, ये कौन चली आ रही है और ये क्या कह रही है। वो कह रही है कि अरे मुझे कोई दया करके ये बता दो कि मेरा प्रवासी विदेश में गया हुआ मेरा पति कहाँ पर है और उसी पगले से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूँ। बच्चों, इतना इसका अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। यहाँ पर जो एक शब्द है बच्चों सूल, सूल का अर्थ होता है काटा और सदृश, सदृश का अर्थ होता है समान। साल रही, साल रही का अर्थ है चुभ रही है, वही बात मेरे अंदर चुभ रही है। और उर का अर्थ होता है हृदय, दिल। अब श्रद्धा कह रही है, रूठ गया था अपनेपन से, अपना न सकी उसको मैं। यहाँ पर ईड़ा ने दूर से जब आती हुई ध्वनि को, आवाज़ को सुना। ये ध्वनि किसकी थी? ये आवाज़ थी श्रद्धा की। जो श्रद्धा कह रही थी कि मैं अपने बिछड़े प्रीतम से, अपने पति से मिलने के लिए बार बार चक्कर लगा रही हूँ। वो कहती है कि मेरा जो पति हैं वो मनु, वो मुझसे रूठ गए हैं और ऐसे लगता है मानो आपसे ही रूठ गए हैं। और उसने रूठने का जो कारण बताया, वो कहती हैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे। इन पंक्तियों में बच्चों किस प्रकार से जो श्रद्धा है वो बता रही है कि जो मेरे पति मुझसे रूठ करके चले गए हैं, उनके जो रूठने का कारण था वो क्या था। वो बताती है कि जो मेरे पति हैं मुझ पर पूरा अधिकार चाहते थे, पर मेरे मन में अपनी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा है और इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया। मतलब जो श्रद्धा है उनका जो ध्यान था वो अपनी भावी संतति पर था, तो इसी से नाराज होकर के जो मनु हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन वो कहती है कि उसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं था, तो यही सोचकर मैं रूठे हुए प्रीतम को मना भी नहीं सकी, क्योंकि कोई अपने आप को कैसे मनाता है। मतलब मेरे पति में और मेरे में कोई भी अंतर नहीं था, इसीलिए मैंने कोई भी अंतर नहीं समझा और इसीलिए मैंने मान लिया कि अपने आप को कोई मनाता नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं मनाया। फिर वो आगे कहती हैं, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। आगे उनके मन में ये आ रहा है कि ये मुझसे भूल हो गई, अब मुझे उनको मनाना चाहिए था। मेरी ये भूल अब मुझे कांटे की तरह चुभ रही है। कोई मुझे आकर ये बताए कि मैं किस प्रकार द्वारा से अपने पति को पा सकती हूँ। पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, किस तरह से परेशान हो रहे होंगे। ये सब बातें श्रद्धा के मन में आ रही हैं। यहाँ तक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसमें यही है कि श्रद्धा ये कह रही है कि मुझे उन्हें मनाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा पति पत्नी में कोई भी अंतर नहीं होता है, इसलिए अपने आप को कोई खुद नहीं मनाता, इसलिए मैंने उन्हें नहीं मनाया, ये मुझसे भूल हुई है। और यही सोच रही है
और ये सोचते सोचते अपने पति को ढूंढने के लिए श्रद्धा निकली है। अब आगे क्या होता है। ईड़ा उठी, तीक पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। यहाँ पर जब श्रद्धा ने अपने बिछड़े पति मनु को स्वप्न में घायल और मरणासन अवस्था में देखा था, तो वो अपने पुत्र को लेकर के उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ी और खोजते खोजते वो ईड़ा के पास पहुंच गई। अब क्या होता है कि ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे लगा कि कोई राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती हुई दिखाई दे रही है। राजपथ क्या होता है बच्चों? राजपथ का अर्थ होता है राजमार्ग, रास्ता। यानी ईड़ा उठी और उसने देखा कि रास्ते पर कोई एक धुंधली सी छाया हुआ चलती हुई सी आ रही है। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। वो देखती है कि जो चली आ रही है उसकी जो वाणी है, जो उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ में बहुत ही करुण वेदना है, यानी बहुत ही दुख भरा हुआ है। यानी जो उसकी पुकार है वो ऐसे लग रहा है जैसे दुख की आग में जलती हुई सी कोई महिला, कोई स्त्री उसके करीब आती जा रही है। अंकल का मतलब होता है बच्चों कि जो उसके कपड़े थे बहुत ही अस्त व्यस्त थे। कबरी अधिक अधीर खुली, और कबरी कहते हैं चोटी को, और उसकी जो चोटी थी वो बहुत ही खुली थी। यानी उनके जो बाल थे वो नहीं बंधे थे, क्योंकि जो श्रद्धा है वो परेशानी में चली आ रही है। जो व्यक्ति परेशानी में आता है तो उसे अपने ना कपड़ों की सुध बुध रहती है, ना अपने बाल संवारने की सुध रहती है। तो जो श्रद्धा है वो भी इसी तरह से अस्त व्यस्त कपड़ों में दिख रही थी, और जो उसके बाल थे वो भी नहीं बंधे थे, यानी उनकी चोटी भी नहीं बनी थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी। अब ऐसे लग रहा था उसे देख करके जैसे कोई फूल होता है और फूल जब वो मुरझा जाता है, मुरझा करके जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो टूट करके गिर जाती हैं, और उसका जो उसमें जो पराग होता है, जो रस होता है, वो भी सूख जाता है। उसी तरह से जैसे एक फूल सूख जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, बिखर करके नीचे गिर जाती हैं, और उसके अंदर का जो रस होता है, पराग होता है, वो भी सूख जाता है। तो इस समय जो श्रद्धा का मुख है, वो शरीर है, जो देखने में जो श्रद्धा लग रही है उसी मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही है। और बच्चों यहाँ पर सी आया है, सी लुटी सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। यानी जो श्रद्धा की उपमा की गई है किससे? मुरझाई हुई कली से। देखिए, जो मुरझाई हुई कली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो इतनी कमजोर, अस्त व्यस्त दिख रही हैं, बाल बिखरे हैं, चोटी बनी नहीं है। तो कवि ने उनकी जो तुलना की है वो किससे की है? एक सूखे हुए फूल की कली से की है। तो जब किसी से तुलना करते हैं बच्चों तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आगे है, नव कोमल अवलंब साथ में वै किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा। तो यहाँ भी धैर्य सा आया है, तो यहाँ भी इन पंक्तियों में भी उपमा अलंकार होगा। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। इसका अर्थ बच्चों, ईड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ एक जो छोटा सा किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक था। वह अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था। वह शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था। अपनी माता को जकड़े थके हुए से थे दुखी बटोही, दोनों ही माँ बेटे। बटोही का अर्थ होता है बच्चों राहगीर। ईड़ा कहती हैं कि वह बच्चा अपनी माँ का एकमात्र आधार था, यानी सहारा था, और अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। वे दोनों ही पथिक यानी राहगीर जो माँ बेटे थे बहुत ही थके हुए से, बहुत ही दुखी लग रहे थे, और वे दोनों उस भूले हुए मनु की खोज कर रहे थे जो घायल होकर कहीं पर लेटा हुआ था। बच्चों, आज इस वीडियो में हम यहाँ तक की ही अर्थ समझेंगे, और जो आगे का अर्थ है वो वीडियो के भाग 2 में समझेंगे। तो यहाँ तक का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से इसका अर्थ भी समझ में आया होगा, किसकी कहानी है ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ और बच्चों को भी मिले। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं
वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए वह वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।